सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक लेके चलते हैं। वेलकम है हमारे चैनल पर। पहले देखते हैं पहला सवाल आज का। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से। आज हम लोग देख रहे हैं क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। पीला सरसों होता है, अर्थात पीला सरसों होता है, यानी कि तिलहन जितने भी है जिससे तेल प्राप्त होते हैं, पीली क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा के उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न फसल से। भारत में इनके जनक स्वामीनाथन जी को जाता है, और विश्व स्तर पर अगर हम बोलें तो नॉर्मली बोरलॉग को जाता है। सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ था गेहूं एवं चावल को। प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किस फसल को फ़ायदा हुआ? तो गेहूं को, उसके बाद चावल को। अगला सवाल है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद है इससे रिलेटेड ऑपरेशन फ्लड था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से। ठीक है, और इसके अग्रणी जो कह सकते हैं या इसके शुरुआत करने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इनके देखरेख में ये काम हुआ था ऑपरेशन फ्लड, और शुरुआत इन्होंने 13 जनवरी 1970 से किए थे। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत वर्गीज कुरियन की जी के सहायता से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से तथा डिब्बाबंद मांस से। इसके बाद है गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति सबको पता है, आलू उत्पादन से। इसके बाद है गुलाबी क्रांति, प्रोन या झींगा उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका है मसाला उत्पादन से। एक है सेफ्रॉन क्रांति, केसर के उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? केसर के उत्पादन से। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, केसर उत्पादन से। पारमाणिक क्रांति का संबंध किससे है? ये भिंडी के उत्पादन से है। परमाणिक क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी के उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का किससे संबंध है? बायोडीजल। कभी कभी पूछता है जेट्रोफा का संबंध किससे? तो बायोडीजल से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? तो इसमें बोला जाता है उर्वरकों के उत्पादन से। उर्वरकों के उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? तो भूरी क्रांति का। या भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरकों के उत्पादन से। सीमेंट से भी होता है कभी कभी। हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे कि बांस जो है एक प्रकार के मोनोकार्पिक पौधा है। मोनोकार्पिक पौधा किसको कहेंगे? तो मोनोकार्पिक पौधा उसे कहते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प खिलाता हो। बांस इसका उदाहरण है। एक और होता है अगेव। इसके बाद का सवाल है भारत में स्वर्ण रेशा। भारत में स्वर्ण रेशा, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। इसका आंसर होगा जूट का उत्पादन। इंदिरा गांधी जी इनसे रिलेटेड थे। मुख्य क्रांति का संबंध किससे है? बस मोटे अनाज के उत्पादन से। तो ये हमारे पास 18 प्रश्न से जो परीक्षा उपयोगी लगा हमने लाने का प्रयास किया। समय देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लोगों को ये सब फ़ायदा पहुंचाए।